यार लड़कियों को आजकल ये है कि सबको चाहिए इजी मनी। दे जस्ट वांट टू सिट एंड मेक मनी वेरी इजीली। ठीक है, तो उनको यही होता है कि ठीक है रील्स बनाओ, कंटेंट अपना एक ही चीज रखो जो तुम्हारे पास है। आजकल गेट रेडी विद मी तो चल ही रहा है, पर गेट अनरेडी विद मी ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें वो पूरी तैयार हो रखी होती है एंड दे गेट अनरेडी इन फ्रंट ऑफ यू कैमरा में। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक सब इन्हीं चीजों पे आता है। कोई अपनी मेहनत कर रहा होगा तो वो कोई नहीं देखता। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। इंस्टाग्राम पे दे वांट टू शो दैट वी गॉट अ शूट, हम काम से जा रहे हैं, हमारे तो पास ये सबसे है। ज्यादा मेकअप दिखाती हैं कि हम मेकअप कर रहे हैं, मेकअप बुकिंग्स के लिए जा रहे हैं, बट इन बट रियलिटी वो होती कुछ और बुकिंग्स क्या है है, वो reality? वो होती कुछ और बुकिंग्स है। सडनली एकदम से वो वहां से जैसे आती हैं, लग्जरी चीजें आ जाएंगी उनके पास, तो भाई समझ में आता है। तो वो क्या शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट है या क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे चल रहा है मतलब? नॉट अ सिंगल शुगर डैडी बट मल्टीपल्स। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं भाई लोग कितने ज़्यादा फेक हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे लोगों की अलग पर्सनालिटी चल रही है, रियल लाइफ में कुछ और है। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोस्टली लड़कियां हैं, कहा जाता है कि इंस्टाग्राम पे अलग ही पर्सनालिटी लेके चल रही हैं, रियल लाइफ में कुछ और एग्जिस्ट करती हैं। और साथ ही साथ बहुत लोगों को ये भी मालूम है यार इंस्टाग्राम पे ना बहुत सब्सक्रिप्शन मॉडल कुछ एक चीज़ आ चुकी है, तो वहाँ पर उनकी एक अलग पर्सनालिटी दिखती है, उनके इंस्टाग्राम फीड पे उनकी एक अलग पर्सनालिटी दिखती है। और मोस्टली लड़कियाँ ये करती हैं, क्योंकि लड़के करते हो तो मैंने भी नहीं देखे। तो इसी मुद्दे पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्मान्या। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए वही हैं हमारे साथ, और अनन्या भी मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। क्या मौज आ रही है ये बताओ पहले तो। बस इंस्टाग्राम ही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आप कि आप इतना अपडेटेड हो कि भाई लड़कियां क्या कर रही हैं, कि जैसे हमारे भाई ने बोला कि उनका अलग से वो चल रहा है, तो कितनी मतलब किस हिसाब से कर रही हैं लड़कियां, ऐसा कितना ज़्यादा हो रहा है ये बताओ। यार लड़कियों को आजकल ये है कि सबको चाहिए इजी मनी। ठीक है, कोई नहीं चाहता बाहर जाके जॉब करना है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू सिट एंड मेक मनी वेरी इजीली। ठीक है, तो उनको यही होता है कि ठीक है रील्स बनाओ, कंटेंट अपना एक ही चीज़ रखो जो तुम्हारे पास है, उसको ठीक है शोकेस करो पूरा। ठीक है, अपना जो आजकल गेट रेडी विद मी तो चल ही रहा है, जो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड जा चुका है चीज़ों के, पर गेट अनरेडी विद मी ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें वो पूरी तैयार हो रखी होती हैं एंड दे गेट अनरेडी इन फ्रंट ऑफ यू कैमरा में। ये सब आ रहा है, तो मुझे ये लगता है ना कि इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है स्टॉप लगाना चाहिए, इंस्टाग्राम को देखना चाहिए, वरना लोग पैसे कमाने के लिए तो बहुत ज़्यादा आगे जा तो सकते ये हैं। सब लड़कियां कर कहाँ रही हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे ही कर रही हैं, Instagram ये पे कर आगे रही वाली हैं। चीज़ की अनरेडी वाली चीज़ है? कभी यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देती हैं और यूट्यूब पे भी चल रहा है, इंस्टा पे कोई रोकेगा नहीं, तो करते करते यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर कहीं आ जाएगा, फिर कहीं आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक सब इन्हीं चीज़ों पे आता है। कोई अपनी मेहनत कर रहा होगा तो वो कोई नहीं देखता। सब ऐसी ही चीज़ें पसंद करते हैं देखना। और ये हाँ यार ये मैंने भी देखा है क्योंकि बहुत सारे रीलें भी बनी इस बारे में। जैसे हमारे एक फ्रेंड है, वो उनका नाम है श्याम मीरा सिंह, तो उन्होंने ना एक लड़की एक इंस्टाग्राम फिटनेस मॉडल के ऊपर एक वीडियो बनाई कि उनके 4,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, जो इंस्टाग्राम पेड सब्सक्रिप्शन वाला होता है, और वो फिटनेस कंटेंट बनाती हैं। तो वो जिम में वैसे एंगल्स लेना, थोड़े रिवीलिंग शॉट्स लेना, वैसे एंगल्स लेती हैं। तो उन्होंने रील बनाई कि भाई जो रवीश कुमार है उसने बोला कि मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, तो किसी ने नहीं करा 50 रुपये दे के भी। और उसकी फ्री सब्सक्रिप्शन है 499 या 399 की, और उसके है 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर। तो कैलकुलेशन निकल के आ रही कि भाई लाखों में रुपया तो ये महीने में कमा रही है। तो वो बेसिकली लोगों को अवेयर करना चाहता था कि भाई देखो ये हो रहा है, और उसके वीडियो डालने के बाद उसके 2,000 सब्सक्राइबर और बढ़ गए घटने की बजाय। तो भाई ये भी हो रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं, इसलिए लड़कियों को मोटिवेशन भी आ रही है ये चीज़ करने की। पर मुझे नहीं समझ आता कि लोगों को क्या मिल रहा है। बेसिकली गलती ना लड़कियों की भी नहीं है, वो तो कर रही हैं, वो तो इसलिए डाल रही है कि उनको होप है कि ठीक है चल जाए, अच्छा है, नहीं चले तो चलाने वाली पब्लिक है, सबसे चलाने पहली वाली। बात। एग्जैक्टली लड़के ही हैं चलाने वाले, तो बेवकूफ़ मेरे ख्याल से लड़कियों को नहीं, वो तो दिमाग चला रही हैं कि भाई हमें बैठे बैठे मिल रहा है तो हम तो करेंगे। बेसिकली पागल लड़के बन रहे हैं और सपोर्ट वही कर रहे हैं, हेट भी वही कर रहे हैं। कमेंट्स लिखते हैं या कुछ भी, पर चल तो रही है ना एट द एंड ऑफ द और मुझे लग रहा है ये बाहर की लड़कियों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं इंडियन गर्ल्स, क्योंकि बाहर भी
इतनी सारी मॉडल्स हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके उसमें लिंक डला होता है बायो में, और उनके पूरे लिंक खोलो तो ओनली फैंस आता है, उनका यूट्यूब कंटेंट आता है, एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है। तो वही आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे फॉलो कर रही हैं लड़कियाँ। बाहर की लड़कियां तो इंडियन चीज़ें अडेप्ट कर चुकी है। आप उनकी रील्स देख लो, वो इंडिया में घूमेंगी साड़ी पहन के, उनको शौक होता है इंडियन चीज़ें अडेप्ट करने का, और वो कर रही हैं, विच इज़ हैपनिंग। बट जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोहित खत्री की वाइफ को ही देख लो, वो क्या कर रही है, उसके ऊपर इतना 3 जिम खोल दिए, खुद का इतना बढ़िया लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस, एवरीथिंग, कैसे? यही है। और रोहित खत्री अच्छे तरीके से ही इज यूजिंग हिज वाइफ फॉर एवरीथिंग, फॉर द कंटेंट। काफी लड़के होते हैं जो अपनी वाइफ को और अपनी गर्लफ्रेंड्स को इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। लाइक लड़कियों को फ्री कोलैब्स एंड एवरीथिंग आता है, फ्री ट्रिप्स भी आती हैं बाहर जाने के लिए एंड ऑल दैट, बट लड़के कुछ यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये अलग ही है भाई, क्रेजी हो रखा है माहौल इंटरनेट का यार इस समय। कंटेंट तो हाँ। मतलब यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो जो लोग देखते हैं ना वो कल्ट फॉलोअर ही बन जाते हैं उन लड़कियों के, और उनका सब्सक्रिप्शन भी लेना, उनको पूरा स्टॉक करना इन एंड और एक चीज और हो रही है इंस्टाग्राम पे, देख रहा था लड़कियां दुबई की फोटो एकदम से पता नहीं अचानक से दुबई बहुत ज्यादा जा रही हैं, और वो दुबई जाती हैं कि हमें बुलाया है, शो के लिए वाले बुलाया, ना परफॉर्मेंस डलती ना कुछ डलता, ना किसके गाड़ी साथ की गई है फोटो वो, डलती है, किसके होटल साथ की गई फोटो है, ये डलती है, हाँ, रूम की फोटो डलती है, और पता नहीं करती क्या है वो। मतलब ये भी पर्दा ट्रेंड सा चल रहा हटता है। है, बुर्ज खलीफा दिख रहा है बीएनबी से। वही बात है ना, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। इंस्टाग्राम पे दे वांट टू शो दैट वी गॉट अ शूट, हम काम से जा रहे हैं, हमारे पास ये सबसे है। ज़्यादा मेकअप दिखाती हैं कि हम मेकअप कर रहे हैं, मेकअप बुकिंग्स के लिए जा रहे हैं, बट इन बट रियलिटी वो पर होती क्या कुछ है, और reality बुकिंग्स क्या है? वो है, reality। वो होती कुछ और बुकिंग्स है। अब मैं सबके लिए नहीं कह रही, नॉट टू एवरी गर्ल, आई विल मेंशन दैट, बट मोस्टली हाँ यही हो रहा है दिल्ली में कि कुछ नहीं है, उनको सिर्फ दिखाना है। दे जस्ट वांट टू शो ऑन इंस्टाग्राम दैट वी आर गोइंग फॉर वर्क, बट डीप डाउन उनको ये है कि बस कोई किसी को शक ना हो जाए। एंड सडनली एकदम से वो वहाँ से जैसे आती हैं, लग्जरी चीज़ें आ जाएंगी उनके पास, तो भाई समझ में आता है। तो वो क्या शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट है या क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कैसे चल रहा है, मतलब अगर आपको पता है तो? नॉट अ सिंगल शुगर डैडी बट मल्टीपल्स, ठीक है? या मल्टीपल नहीं, यू कैन नॉट नेम एनी ऑफ देम, बहुत है, बहुत। तो ये अप्रोच करते हैं डीएम्स में, आपको भी ऐसे डीएम्स आते हैं, या फिर ये कोई एजेंसी है या कोई मिडलमैन है जो आपको कहता है कि मैं आपको ऐसा ऐसा काम दिला दूंगा, कुछ या के क्या पास होता है? मिडलमैन होते हैं और कुछ तो इंस्टाग्राम पे ही ऐसे लड़के तो देखो लिखते तो हमें यार भी वैसे हैं। आज जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैंने ऐसी मतलब मेरी नोन है 2-3 फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी मच अपफ्रंट कि उनको कोई शर्म नहीं है, मतलब दे आर सो मच इनटू मनी एंड दे आर सो मच इनटू दिस ऑल दिस कि वो जाके सीधा अपफ्रंट होके बोल देती हैं। जैसे कोई लड़का, मेरी एक फ्रेंड था, हम एक पार्टी में गए थे, एक हाउस पार्टी थी, तो एक लड़का था, ही वाज ओल्ड, और मेरी फ्रेंड को आके उसने अप्रोच किया ऐसे ऐसे कि आई लाइक यू, तो वो भी ऐसे ही था कि ठीक है आई वांट टू स्पेंड अ नाइट विद यू, दिस एंड दैट। तो भाई शी वाज लाइक ठीक है, यू गिव मी 50,000 राइट नाउ राइट हियर एंड आई विल गो विद यू एनीवेयर फॉर ओवरनाइट और 3-4 आवर्स। और शिट। आजकल जरूरत ही नहीं है किसी And दिल्ली agency- के लोग तो ऐसे है, मतलब चीज़ें करेंगे, पैसे भी देंगे एंड देन वो चीज़ें फैला भी देते हैं विद स्क्रीनशॉट्स। लड़के ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, कुछ कुछ जो इंस्टाग्राम पे थोड़ी फेमस हो या अच्छा खासा हो उसका तो ये प्रोफाइल। दुबई जाना तो चलो हो ही रहा है, इंडिया में भी ये चीज हो रही है कि भाई महंगे महंगे होटल में जा रहे हैं और फिर वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ भी कुछ और ही हो रहा है, ऐसा कुछ है। ये सब इसलिए हो रहा है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से वो ये काम कर रही इजी है। मनी। उन्हें सिर्फ इजी मनी, और सिर्फ दे वांट टू शो दैट वी आर सो मच वेल्दी एंड वी आर हैविंग सो मच एवरीथिंग। तो उनको सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना है कि हाँ भाई मैं एक ऐसा पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीती हूँ, सिर्फ इसलिए उनको ये सब चीज़ें करनी है, जस्ट बिकॉज पार्टीज़ की अपने खर्चे खुद करना, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे दिखाना कि देखो ओह आई गो टू दुबई, आई गो टू दिस दैट, ठीक है, हर चीज़ दिखाना बस एक उसके लिए कि हाँ एक मेरे को भी लग्जरी मेंटेनेंस में रहना है, दैट इज़ वाई ये सब चल रहा है। वरना किसी लड़की की इतनी मजबूरी नहीं होती अकॉर्डिंग टू अस कि वो ये चीज़ करे। अनटिल एंड अनलेस आप फैमिली बैकग्राउंड से इतने अच्छे नहीं हो और ये सब चीज़ें, तो मुझे तो नहीं लगता कि। पर लड़की इस तरह मोटिवेट क्यों हो रही है कि जैसे चलो ठीक है, समझ आता है कि मतलब काम करके भी या कुछ कर ऐसी कर चीजें करके भी आप पैसे कमा सकते हो, अच्छे किसको पैसे। करनी है आजकल, आप ये बताओ ना, किसको मेहनत करनी है? जैसे बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं और लड़के घुमा भी रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दुबई जाती हैं और सिर्फ उनको पैसे मिलते हैं, भाई वो वहाँ पे स्टे करती है, सब फ्लाइट का खर्चा, घूमने फिरने का सब खर्चा सब sponsored। स्पॉन्सर्ड होता है।
तो लड़की ऑब्वियसली अपना घूमना फिरना देखेगी, लग्जरी लाइफ देखेगी, ऐसी लड़कियां होती है, मतलब मैंने तो देखी है। एक टिकटॉकर उस जमाने में फेमस नहीं हुई थी कि यहाँ पर तो ऐसे उसमें ऐसे माहौल में रहती थी, घर भर बेकार था, फिर दुबई गई वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के वहाँ घूम रही है लैम्बोर्गिनी में। यहाँ पे बड़े बहुत बड़े होटलों लड़कियां हैं में घूम रही दिल्ली है। में ऐसी। और ऐसा तो यार इंस्टाग्राम मॉडल्स ही नहीं, फिल्म एक्ट्रेस के लिए भी सुनने में आ ही जाता है कि अरे इसका ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है, उनके इसका जो वैसा भी वाला मिडल मैन कॉन्सेप्ट होते है। हैं वो इधर उधर तुम्हारी कोई नॉन दोस्त है कोई, या फिर फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड जो दुबई गई हो और वो ऐसे फंसी हो? बहुत देखी है ऐसी। देखी है? हाँ, उनका तो डेली का है कि हफ्ते में एक बार तो एक ट्रिप मार के आना ही आना हफ्ते है। में एक बार ही जाएंगे एंड सडनली वापस आएंगे, उनके पास सडनली गोल्ड आ रहा है इतना सारा, और फिर ये बैग्स आ रहे हैं, एलवी के बैग्स, गुची के। ये मॉडल क्या है, कितने पैसे कमाते हैं लोग, कुछ पता तुम्हें? सबका अपना अपना होता है कितना दे डिमांड फॉर दैट। ऑब्वियसली की बातें तो फैलती है, हम जितनी आती है सुनने और में। इनको ना क्या होता है कि इनको रियलिटी से इन लड़कियों को बहुत डर लगता है कि उनको ये काम करना है, वो उनका ब्रेन वॉश आप नहीं कर सकते कि गो कुछ काम करो, कोई मेहनत करो, वो ये चीज़ नहीं मानेंगी, वो इस चीज़ में ब्रेन वॉश हो ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि अगर उनको पता है कि उन्हें कोई बता रहा है, किसी को पता चल गया, जैसे सपोज मुझे पता चल गया कि मेरी एक फ्रेंड कुछ काम करती है और मैंने इसको बता दिया और ये जाके उसे बताएगी कि अच्छा तू ये काम करती है, भाई वो ऐसे प्रवोक हो जाएगी ना लड़ाई करने के लिए कि उसको बस ये होगा कि नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बट तू मुझे कौन फेक होती रहना है है, मुझे बताने मुझे वाली? डिल्यूजनल रहना है, मुझे रियलिटी नहीं चाहिए। रियलिटी चेक यहाँ किसी मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ या कर भी रही हूँ तो मुझे टोको मत। मुझे टोको मत। एग्जैक्टली, डीप डाउन वो अवेयर है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ, ऑब्वियसली शी नोज कि यार मैं तो बहुत गलत जा रही हूँ, बट वो फिर पैसे के चक्कर में उसको निगलेक्ट कर रही हूँ उस थॉट को। यार आप सबके सामने देखो वो बोल देगी कि ठीक है आई मेक माई ओन मनी, इट्स माई लाइफ, इट्स माई बॉडी, मैं कुछ मर्जी करूं, लेकिन डीप डाउन वो अकेले होगी अपने रूम में तो वो सोचेगी कि नहीं यार शादी होने वाली होगी, कभी कुछ किसी पति को पता चल जाए, किसी बॉयफ्रेंड को पता चल जाए, क्या होगा, तो 100 थॉट्स आते हैं। पर यार हमने तो बहुत वियर्ड स्टफ सुना है कि जैसे जो लड़कियां जा रही हैं यहाँ से या कहीं से भी दुबई जा रही हैं, ये शेख बड़े वियर्ड होते हैं, ये इनको नॉर्मल कुछ नहीं करना होता, इतनी अलग अलग हरकतें सुनी हुई हैं कि ये सेक्स नहीं करते, कुछ और ही करते हैं भाई लड़कियों के साथ। तुमने सुना है? नहीं ऐसा तो एक वो पॉडकास्ट में ही देखा था, पता नहीं क्या बता रही थी ये अतुल मैम वो बता रही कुछ पीटी पोटा पार्टी ऐसा कुछ होता है, और वो उन पे पॉटी करते हैं मॉडल्स पे। हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वो बता रही थी, क्योंकि वो ना वो उनको रेस्क्यू करती है, सेक्स वर्कर्स को वो रेस्क्यू करती है जो गलती से फंस जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, तो वो बता रही थी कि ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं वहाँ पर। और ये तो एक वो विदेश का पॉडकास्ट भी था जिसमें वो अंग्रेज भी कह रही थी ये चीज़, यही चीज़ कि वो जो शेख होते हैं वो बहुत ही वियर्ड होते हैं भाई, वो नॉर्मल चीज़ों से अलग ही यार उनको ये है अगर हम किसी को बुला रहे हैं, मुझसे 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो अपनी फेटिश तो बोलेंगे ना कि उससे पूरी करो एनी हाउ। नहीं पर चलो एक लिमिट होती, मतलब लड़कियां वही मैं सोच रहा हूँ क्यों करवा रहा है, पैसों की भी कोई लिमिट नहीं होती। और भाई जिस काम के लिए बुलाया होगा उसका एक दाम रखा होगा, उसने बोला ये नहीं अब ये काम करना है, वो दाम डबल हो जाएगा। तुम उसे बोल दो 1 लाख में ये करके दे, वो बोल देगी नहीं आई वोंट डू इट, ये वो नखरे दिखाएगी, टैंट्रम्स। बट अगर आप बोल दो कि चल अभी के अभी 2 मिनट में 5 लाख दे रहा हूँ, वो बोलेगी ओके ऑल योर्स। पर यार अपने ऊपर टी करवाना तो एक अलग ही वो काम ही यही कर रहे तो उन्हें फर्क क्या पड़ेगा भाई यार। यहाँ दिल्ली में और क्या क्या चीजें हो रही है, चलो ये तो बात पार्टी वार्टी करते हो आप लोग, क्या चल रहा है? हमें तो बहुत टाइम हो गया क्लबिंग करे, तो हमें कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है आजकल। क्लबिंग तो यूजुअली हम भी अब थोड़ा कम ही करते हैं, पर कुछ स्कैम्स हो रहे हैं कुछ कि जो तुम्हें सुनने में आ रहे हैं कि भाई लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ ये होता है या लड़कियां ये कर रही हैं। यार मुझे तो ये लगता है ना कि लड़कों का तो एक ही माइंडसेट बन गया है, जिनके पास ठीक है पैसा वैसा है, पैसे ऐसे खर्चते हैं क्लब्स में जाके कि बस जाओ लड़की मिल जाएगी, शो ऑफ कर दो, बात शैंपेन करो, मंगाओ, बात भी करने की बात जरूरत करो, नहीं बस पड़ती। एक रात के लिए ले जाओ, लड़की ने देख लिया। अब मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसके साथ मेरा मतलब बहुत चिल सीन था, ब्रो टाइप, तो वो हर चीज़ मेरे से शेयर कर लेता था। अब दिस इज़ वेरी बैड डीप डाउन, बट मैंने उसको टोका भी इस चीज़ के लिए, बट मैंने कहा यार चलो छोड़ो मैं क्या बोलूँ। उसका वो यही बोलता था कि मतलब वो ना उसका ऐसा होता था कि उसको डेली नई लड़की चाहिए रात को, ठीक है, और वो लेके भी आता था, ठीक है, वो गुड लुकिंग भी नहीं था और उसके पास डेली मतलब पेड
नहीं नहीं Normal वैसे लड़कियां भी हुकअप चली सीन, जाती है, I don't know how. क्लब्स में बात करके हुकअप सीन। तो वो डेली क्या कहते हैं नई लड़की लेके जाता था, जब अगर वैसे वो हफ्ते में 3 बार क्लब जा रहा है ना, तो तीनों बार उसके साथ नई लड़की आती थी। मैं उससे पूछती थी तो भाई वो यही बोलता था, कुछ नहीं बस लेके जाओ, अच्छी खासी दारू पिला दो, शैम्पेन खुलवा दो, इनसे खुश हो जाती हैं, फिर बस अपने आप घर आ जाती हैं और उसके बाद अपने आप की टेक केयर भी करती हैं, सब करती हैं। और लड़कियां किस तरीके से स्कैम कर रही हैं, किस तरीके से फंसा रही हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? लड़कियों का भी यही है यार, दोनों एक से बढ़कर है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। जमाना बहुत खराब हो गया ना गलती लड़कियों की है ना लड़कों की है, दोनों इक्वली आगे बढ़ते जा रहे पर हैं। लड़कियों को कुछ बताओ, कुछ क्लब में देखा हो या कुछ हुआ हो आपके किसी जानने वाले के साथ कि लड़कियां क्या कर रही हैं या पार्टी मैंने के ये बाद? देखा है कि बहुत ना जो सीधी सारी लड़कियां भी होती है ना। अब मेरी एक फ्रेंड थी, वो कुछ नहीं, वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, ठीक है, मतलब कितना सीधी और लाइक सिंपल लाइफ जी रही है। अच्छी आदत की लड़की थी। एग्जैक्टली सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती थी छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के। और मतलब हमारी एक नोन थी, तो उसने उसको ब्रेन वॉश किया बहुत गंदे तरीके से कि ठीक है अब तू ट्यूशन में क्या ही कमाती होगी, पर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग जस्ट 2000 3000 दिस एंड दैट, यू जस्ट कम टू मी, आई विल मेक यू मोर मनी, हम घूमेंगे फिरेंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये वो। तो यार जो लड़की अब इतना कमा रही है ना, उसको वो सोचेगी कि हाँ अगर मेरे को महीने के इतने मिल रहे हैं और महीने के मुझे यही 70-80,000 मिल जाए, तो भाई मेरी लाइफ तो ऐसी हो जाएगी। महीने के भी नहीं, आई गेस एक दिन में ही Exactly. 70-80,000 मिल जाते हैं। और जब वो महीने में 2-3 हज़ार रुपए एक बंदे से कमा रही है, एक बच्चे से, उसको पढ़ा के, तो इट्स उसका ब्रेन वॉश कर दिया। क्लब में ही मिली उसको, ठीक है, उसके साथ थोड़ा घूमी, शी गेन्ड हर ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, है। ठीक है, ब्रेन वॉश किया अच्छे से, और देख लो आप दोनों सेम रास्ते पे हैं। तो क्या करवा क्या रही है उससे वो, ये बताओ? दुबई जाते हैं। दुबई और इंडिया में भी दुबई वाला सीन कर रहे हैं वो? हाँ, सिर्फ दुबई में नहीं है, फिर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा जी, वर्ल्ड चल रहा है। बाकू, थाईलैंड, नॉर्वे वारे कुछ नहीं छोड़ रहे, स्वीडन वीडन सब उठा और के उनका इंस्टाग्राम खोलो एक बार, भगवान इधर भगवान उधर, बस भगवान की भक्ति की, हमसे सीधा कोई नहीं है जी। भगवान जी को ही लाते इस चीज में, कोई बात नहीं। बस वैसे बता रही हूँ उनकी रियलिटी। मतलब ऑनलाइन स्पिरिचुअल दिखाना और रियलिटी में अपनी हरकतें इतनी घटिया की बस क्या ही। बताओ यार क्या क्या चल रहा ऐसे तो है अभी टीम पूनम दुनिया में। पांडे भी गई थी। मर के जिंदा हो गई। वो तो खैर अलग था, अभी तो वो थोड़े स्पिरिचुअलिटी में जा रही है ना, तो वो क्यों? क्यों जा रही है वो तो वही बताएगी। मतलब उसके भी पोस्ट आ रहे हैं आजकल की, वो भी स्पिरिचुअलिटी में है, पर वही है, मतलब कंटेंट कुछ अलग ही है उनका, जो उनका वो डालती है, समझ नहीं आती ना ऐसी थिंकिंग। वैसे ये बताओ कि यहाँ जैसे कंट्री इधर उधर ट्रैवल भी करते रहते हैं, जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये इंडियंस ही पकड़ते हैं वहाँ पर या फिर फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हैं, क्या सीन है? फॉरेनर्स तो ऐसी आई डोंट थिंक पसंद भी करें। यार ऐसे मत कहो, इंडियन लड़कियों की बेइज्जती तो नहीं सही। नहीं नहीं, जैसी वो इंडियन है। लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर रही, बट जैसी वो है कौन ही पसंद करेगा। वो सिर्फ इतने के लिए ही है कि यार, यार एक उन्हें- बार ही लेकर उन्हें नहीं फर्क पड़ता, फॉरेनर हो, इंडियन हो, काला हो, गोरा हो, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। अच्छा, ये तो ये स्कैम से लड़कियां कर रही हैं, चलो जो पागल बना रही हैं, ऐसे कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो क्लब्स में ऐसे लड़कों को पकड़ के फिर 76 लगवाती हैं, पैसे इस तरीके से कमा रही हैं। लड़के भी कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? चलो एक तो ये हो गया, लड़के ने अगर बात कर ली, शैंपेन उड़ा दी, तो वो बात करके उसने हुकअप कर लिया, ये कोई स्कैम नहीं हुआ। चलो ऐसी मल्टीपल लड़कियां हैं। नहीं, लड़के कुछ स्कैम कर रहे हैं क्या? लड़के आई डोंट लड़के थिंक कुछ ऐसी गलत कर रहे हैं हरकतें इस level पे? यार इस लेवल का तो इसमें तो यार वैसे तो देखा जाए तो आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मैं लड़कियों का बहुत साथ देती हूँ हर चीज़ में। बट ये है कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से सुना कि वो यही चीज़ बोलते हैं कि भाई आजकल तो किसी लड़की से बात करने में फटती है कि पता नहीं कोई क्या कर दे। जैसे देखा नहीं अभी ये जैसे दिस ईयर स्टार्टेड, लड़के एक्सपोज होने शुरू हो गए एक के बाद एक, कभी कोई हो रहा है, कभी कोई क्रिकेटर, कभी कोई इन्फ्लुएंसर। तो लड़के यही सोचते हैं कि, और लड़कियों को ना डीप डाउन ये चीज़ करने में मज़ा आता है कि हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि आफ्टर मैरिज लड़के अपनी वाइफ्स को दबा के रखते थे कि ये नहीं करना, काम नहीं करना, घर बैठना, ये है वो है। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे ना कि लड़कियां आर टेकिंग दैट रिवेंज कि ठीक है अब हमारा टाइम आ गया है, अब हम करेंगे, कोई बात नहीं, बेशक हमें इस रास्ते पे जाना पड़े कि किसी ने कुछ भी गाली दे दी, कुछ कर दिया, सीधा जी केस लगा दो।
ये चीज गलत है। बहुत लगा रही लड़कियां। आज ही Exactly. कुछ लड़कियां ये भी होती है कि मतलब अगर किसी लड़के को पसंद कर रही हो और वो तुम्हें नहीं पसंद कर रहा है या वो तुम्हें से वैसे यूज कर रहा है कुछ दिनों के लिए एंड सडनली वो तुम्हें छोड़ जाता है तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो लड़कों को कि तुम पे 76 लगा देंगे एंड ऑल दैट बुलशिट। और इसीलिए कर रहे हैं कि वो उनका खर्चा उठाता रहे और साथ घूमता रहे, घुमाता रहे, जो भी है यही होगा। हाँ reason? यही होगा। भाई अजीब यार, सा बताओ टाइम यार। चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, कुछ रियल किसी का पता नहीं चलता। और एक चीज मैंने और देखी है कि अगर आप किसी लड़की को इंस्टाग्राम पे देखो और सामने देखो तो बहुत फर्क दिखाई देता है यार अपीयरेंस होती है में बहुत सी सामने से, catfish मतलब पता ही नहीं चलता कि फिल्टर ही दुनिया भर के आ गए। फिल्टर, एक तो कलर टोन का तो बहुत मेजर फर्क है। भाई कल हमने एक लड़की देखी थी, यहाँ पे हम गए थे पिकल बॉल खेलने, वो इन्फ्लुएंसर है, दोस्त ने बताया, जानते भी नहीं थे। उसकी हमने रियल प्रोफाइल Content देखी और कैसा वो है? रियल में देखी वहाँ कंटेंट मस्त है। भाई वो लगा ले सामने कुछ और, तू ये नहीं बोल सकता कि भाई वो इन्फ्लुएंसर है, उसके 2 मिलियन फॉलोवर, वीडियो में अलग अलग अच्छी लग रही, अल्लाह का भाई वीडियो में वीडियो अलग। वीडियोस और भी वैसे एडिट हो कैसी लग जाती रही? है आजकल तो। वैसे और भी तगड़ी लग रही। इतना फर्क भाई। ये बहुत ज्यादा। वैसे तुम ये एक बात बताओ, लड़कों के उसमें भी जैसे तुम तो जैसे डीएम भी आते रहते होंगे और लड़के भी डालते रहते कुछ ना कुछ अपने बारे में या कुछ, उसमें भी कुछ चलती है कैटफिशिंग की भाई लड़का ही अलग निकल गया या कुछ ऐसा ऑपोजिट हो रहा है क्या, जैसे मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। कि मतलब जैसे लड़कियां कर रही है वैसे लड़के भी ऐसा कुछ बोलते हैं जो सामने से अलग हो। हाँ यार बहुत होता है। मैंने ऐसा सुना लड़कों की हाइट को लेके बहुत झूठ बोलते हैं लड़के। हम तो 6 फुट के लड़कों को हाइट का वो है थोड़ा। वही मैं जानना चाह रहा हूँ इनसे कि क्या हो रहा है, वैसे बताओ। देखो बोलेंगे 6 फुट और सामने से देखो घुटने तक आ रहे होते हैं। तेरे भी घुटने तक आ रहा है भाई। बहुत है। आप बताओ, मुझे लग रहा है आपको बहुत डीएम आते हैं, जिस हिसाब से आप कह रहे हो। हाँ डीएम तो आते हैं, तो आते तो तो है। बताओ ना किस तरीके से But लोग मैं- लड़के पागल बना रहे हैं। मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती किसी का भी डीएम। अच्छा यार मुझे ना ऐसा लगता है कि लड़के ना पागल ऐसे बनाते हैं कि उनके पास इतना होता नहीं है जितना उनको दिखाना होता है अपने सोशल मीडिया पे लड़कियां अट्रैक्ट करके। अच्छा, पैसा और ये सब अपना रौला वाला ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हाँ अपना तो क्या लाइफस्टाइल। क्या 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 लड़के झूठी चीज डाल रहे हाइट के अलावा, क्या और क्या डाल रहे तुम किसी और के साथ पार्टी जा रहे हो किसी और के पैसे पे, बट स्टिल यू विल पोस्ट एज इफ तुम दुनिया के रिचेस्ट हो। यार फॉर एग्जाम्पल देखो, आप शॉपिंग गए हो, ठीक है, आपको जाके एलवी के कोई शूज लेने हैं, तो आपने तो यू बॉट 2-3 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, और ये आपके साथ गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपके बैग्स उठाए और स्टोरी डाल दी, बस जी लड़कियां अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं तो एलवी से शूज लेके आया हूं, अरे भाई पहनते हैं भाई मैं बाटा तो के हो। पैर भी ले, नहीं, तू पहन- मेरे जूते पहन ले मैं तेरे पहन वो तो चलो अलग बात है ना, दैट इज अ फ्रेंडशिप। बट लड़कियों को फंसाने के लिए पागल बनाना, वो ऐसे जैसे ये तो कोई लड़कियां नई चीज नहीं, लड़कियां भी ये चीजें कर ही रही हैं। लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं फिल्टर सुंदर दिखा के कि लड़की अट्रैक्ट हो, लड़कों को ये है कि ठीक है अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी पैसा ये सब गाड़ी दिखाओ तो की वो लड़की डाल दी स्नैप, घड़ी Steering दिखा की- दी steering भाई की ऐसे स्नैप डाल दी। भाई 2 मिनट जरा अपनी घड़ी दियो स्टोरी बनानी है, ये हरकतें। अच्छा ये और सब कोई तो स्पेसिफिक हरकत कि लगाओ भाई ये क्या कर दिया एक पर्सनल लड़के ने। एक्सपीरियंस कहा इन्होंने बीच में कि ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस से हाँ मैं यही बता रही थी कि मेरा यही ऐसे पर्सनल लड़के से पाला पड़ा हाँ था ऐसे लड़के से पाला पड़ा। उसका इंस्टाग्राम देख लो एक बार, ऐसा लगता है पता नहीं 500-600 करोड़ का मालिक है वो, और जेब में उसके 500 रुपए नहीं होते। सच में अच्छा अरे भाई ये आपको साहब। पता कैसे चला कि इसकी जेब में तो 500 रुपए नहीं है तो फटी? यार थोड़ा साथ साथ में रह के तो रियलिटी पता चली ना। बंदे फोन कर रहे हैं मुझे कि इसको बोल दो हमारे फोन उठा ले और हमारे पैसे दे दे। आपको मेरे फोन को आने लग फोन कर गए? रहे हैं वो फॉलो करने लग गए थे कि मतलब इस बंदे को पकड़ना है तो जी करमाना को फॉलो और उसका इंस्टाग्राम ऐसा कि पता नहीं कितने करोड़ों का क्या क्या मालिक है। डाला उसने इंस्टाग्राम पे, थोड़ा बताओ ना, कौन सी गाड़ी है, क्या लगा, क्या डालता? दुबई अपना दिखाना, श्रीलंका कितनी कंट्रीज, मल्टीपल मतलब- कंट्रीज। झंडे लगा रखे हैं, झंडे ऐसा कुछ है, झंडे लगा रखे हैं भाई। हाँ ये झंडे वाले सारे पागल बना रहे हैं। सबसे बड़े स्कैम ही है। और लैम्बोर्गिनी चलाते हुए, जी वैगन चला, रोल्स रॉयस चलाते हुए, पता नहीं कितना सब तो कुछ। तू उसी चीज से इम्प्रेस हो गई एक तरीके से, इम्प्रेस भी हो गई कहीं ना कहीं कि भाई ये लैम्बोर्गिनी कोई तो चला रहा है या दुबई घूम रहा है, तभी तो पटाया है, फिर क्यों पटाया? यार हाँ ठीक है, झूठ क्या बोल रहा है, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है हाँ फिर क्या हुआ? तो बस यार पता चला। देखो चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा होता ना कि अगर आप किसी के साथ हो ना तो उसको बैड टाइम्स में सपोर्ट करना गलत नहीं है, ठीक है, बट ऐसा है ना कि अगर चलो आपने किसी से कुछ ले लिया
उस बंदे ने आपकी बैड टाइम्स में हेल्प कर दी, जब वापस देने की बारी आ रही है तो बंदे को रेसिप्रोकेट तो करो, रिस्पॉन्ड तो करो। आप एकदम से भागते रहोगे और उस वजह से लड़के मेरे पास आएंगे कि इसको बोल दो पैसे दे दे और ये चीजें, तो वो तो तो गलत है तूने ना। उससे बोला कि मुझे कॉल आ रही है यार उधार तो दे। बहुत लड़ाइयाँ करी है इस बात मैंने पे कि लड़ाई भाई मैंने तब भी नहीं छोड़ा, मेरे को था कि यार चल कोई बात नहीं, थोड़े मैं टाइम में साथ कर रहती हूँ, लेगा। सुधर जाएगा। हर 2 महीने बाद सेम चीज मैंने कहा अब आप जाओ, अब आप उनके लोग साथ ही पकड़ रहो। रहे हैं, मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं दे पा। कितने मजे ले रही। काम ही इसका यही है। रही है वो आधी बार छुपा रही है। इसका दुश्मन है ना। मेरा दुश्मन है तो मैं तो बोलूंगी मेरी और इसकी लड़ाई करवाने। तेरे से भी लिए पैसे? नहीं मेरे से। तेरे और से भी तू- ले लिए? तू क्या बता तो रही तूने जब आपको पता चला कि यार कि ये तो फटीचर है, ठीक है, इस पे नहीं है पैसा वैसा, तो पूछा नहीं है वो इंस्टा पे किसकी गाड़ी है, वो क्या है क्या नहीं है, कुछ पूछा नहीं? पता है, वो तो हमें पता चलो है। पता है कि ठीक है सब दोस्त फेक था, कर रखा उसके है। उस पे गया था। टाइम से सब कुछ चीजें मालूम पड़ गई तुमको कि ये किसकी गाड़ी किसी है, दिन बोल ही देती लेके आओ लैम्बोर्गिनी में लेने एक बार। वो वैसे कौन सी गाड़ी में लेने आता था? नहीं लड़के तो बहुत इजीली बोल देते ना अल्काज़ार। कि शॉर्ट ड्रेस में आओ। किसमें ले गया? डाली हुई है जी बैग। और डेट वेट में पैसे कौन देता था? डेट पे जाते ही नहीं थे, प्लान ही नहीं बनता था। अच्छा, डेट पे तो ये दोनों लड़ाइयाँ तो तू करते जैसे जब प्लान बनाती थी तो अवॉइड करे जाते थे या क्या होता था? प्लान्स मैं ही अवॉइड करती थी, मैं ही अवॉइड करना शुरू हो गई थी जब मुझे इसकी हरकतें पता चल गई थी कि मुझे इसके साथ कहीं Obviously जाना ही साथ नहीं है। घूमेगी, लोग मेरे देखेंगे। यार मम्मा और बहन ने भी ना मना कर दिया था कि ठीक है स्टेप बैक कर जाओ, गलत है ये चीज़ कि अगर किसी की वजह से कोई बंदा आपके पास आ रहा है और आपको लगता है कि योर लाइफ इज इन डेंजर या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो। उसने अपना क्या प्रोफेशन बताया हुआ था, क्या करता हूँ? कॉल सेंटर, कॉल सेंटर कॉल मतलब सेंटर का ओनर? मतलब जो कॉल सेंटर रन करते हैं, जैसे उनके पास होते हैं ना जो उनके अंडर काम करते हैं। तो ये बोला, मुझे लगा कॉलिंग वाले बंदे पे। कॉल सेंटर में काम करता है। ना ना काम करने वाला भी उससे ज्यादा ही कमाता है। भाई ये तो बड़ी बेइज्जती है। भाई लड़के इस तरीके से पागल बना रहे हैं यार, बताओ। तू भी तो बता रही थी कुछ अपना किस्सा सा, तेरे साथ भी कुछ? नहीं मैं तो ये बोल रही थी कि लड़के तो बहुत इजीली लड़कियों को बोल देते हैं शॉर्ट ड्रेस में आओ, बट उन्हें बोल दिया जाए रेंज रोवर में आओ तो उनकी फट जाती है। हाँ, ये तो है। भाई वैसे यहाँ फटना चाहिए, ये शॉर्ट ड्रेस तो आ रही है 1000 2000 3000 की, वो आ रही है इतनी 4 करोड़ की। यहाँ तो फटेगी, दिखावा यहाँ तो क्यों है? फटेगी, लौंडे की दिखावा फटेगी। क्यों है? फिर दिखावा क्यों है? दिखावे वाले तो फिर तो वो तो बात ही अलग है। दिखावे वालों की तो फिर फटेगी। तो बेसिकली यही है कि लड़कों का यही है लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना, और लड़कियों का है कि ठीक है अपनी सुंदरता और अपने लड़के अट्रैक्शन, यही सब। अच्छा, वाह यार। और इनको सपोर्ट करो तो ये कभी ग्रेटफुल नहीं होते। सपोर्ट हाँ, कैसे? कि exactly। पैसे दे दिए हैं, उसके उधार पैसे चुका भी नहीं दिए। दे दिए। अगर लाइक नहीं है पैसे वैसे तब भी तुम साथ हो, पैसे दे के भाग नहीं रहे। ऑब्वियसली लड़कियां कुछ होती हैं कि पैसा नहीं यार है, उनको लात मारो। सपोर्ट कर रहे हो, उनको मोटिवेट support कर रहे हो। तो वो लोगों को जाके तुम्हारे बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये तो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है, ये मेरा यूज करती है एंड ऑल दैट। अच्छा। बहुत मुझे लड़के सबसे ऐसा ज्यादा करते हैं। गुस्सा तब आता है जब ये लड़के बोलते हैं ना कि ये मेरे साथ पैसों के लिए है। अबे पैसा है का दिखा तो सही। तो पे चवन्नी तो है न दे। एग्जैक्टली, मोमोज खिलाने के पैसे बंदी दे रही है जी, गोल्ड डिगर है। भाई यार, और अगर कुछ लड़के नहीं बोलते तो आई गेस लोग भी ज़्यादा भौंकना प्रेफर करते हैं इस बात पे कि ये लड़की तो गोल्ड डिगर है, सिर्फ पैसे के लिए है ऑल दैट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को लोगों ने बोला है कि ये गोल्ड डिगर है एंड ऑल दैट, बट आई गेस मैंने आज तक किसी लड़के से कुछ नहीं लिया अनटिल एंड अनलेस किसी लड़के की मर्जी हो। तब तक तो ऑब्वियसली मैंने कभी मांगा भी नहीं, आई डिडंट डिमांड एनीथिंग। तो उसने खुद से 50,000 1 लाख रुपए दे तो ले लेगी? कभी 50,000 1 लाख की कभी बात भी नहीं आई। नहीं, अगर ऐसी दे दी फॉर एग्जांपल। कौन देता है कैश ले ले? अब मतलब हम ऐसी है कि हम यार ऐसी अच्छी फैमिली से आती है, हम किसी से लड़के मेरे को कुछ अगर लेना पैसे है, चाहिए होंगे आई एम मोर ऑफ दैट पर्सन कि मैं अपनी बहन से लूंगी, बिकॉज वो बाहर रहती है, वो अर्न करती है, तो मैं उससे ले लेती हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है लड़कों की। हाँ, ऐसे लड़कियों को बदनाम तो करा हुआ है वैसे हाँ, लड़कों ने। बहुत सी, सही बात है। और लड़कियों ने ही किया हुआ है। अरे मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लोगों को आप भी जानते हो जो ये लड़कों को फंसाना या पेड सीन में इन्वॉल्व होती है, तो अगर अवेयरनेस के लिए आप कुछ बता सकते हो कि लड़के कैसे पहचाने कि कुछ गलत हो सकता है उनके साथ?
कोई उन्हें अप्रोच कर रही है लड़की, मतलब कुछ ऐसे साइंस परखे है कैसे? या कोई ऐसी बात है जो वो कर रही है तो कुछ फिशी है, या कुछ ऐसा है जो अगर लड़की आपको आगे से ये कह रही है तो भाई थोड़ा बच के। लड़कियां सडनली मीठी बन जाती हैं, अपनी आवाज चेंज करके बात करती हैं स्पेशली। अच्छा, लड़कियां भी करती हैं? हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत लड़कियां ही बहुत करती हैं ये हमने चीज लड़कों तो। सुना है जानबूझ के ही कर देंगे, हाँ मैं सो रहा हूँ बताओ। वैसे नहीं, वैसे भी मतलब बिल्कुल प्यारी बन जाएंगी दिखाने के लिए कि मैं तो बिल्कुल सीधी हूँ, और कुछ लड़कों से बात करने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी बताती और हैं। हाँ, जो लड़की अगर आपके साथ आपको ऐसे दिखा दे कि नहीं मेरा तो आज तक एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं घर रहती हूँ, मैं पार्टीज नहीं जाती, मैं किसी से बात नहीं करती, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अकॉर्डिंग टू मी। कि बिल्कुल लड़के के आगे अपनी पर्सनालिटी ऐसे रखना कि भाई आई एम वेरी सत्य सावित्री। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसी कोई दिस इज अ लड़की नहीं जेन जी होती वर्ल्ड, दुनिया में। ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो एक लड़के का मुझे बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। एक ना एक तो होता ही है हर किसी का, मतलब कोई झूठ ही बोल रहा है अगर ये कह रहा है आज तक एक भी रिलेशन, या ये बोलती हैं आज तक एक ही रहा है, उसके या सिवाय ये मैंने किसी को पसंद नहीं किया एंड ऑल दैट। किसी ना किसी के चल ही रहे हैं, मतलब छोटे मोटे सीन हर जगह, सब पागल ही बना। और ट्रैकिंग भी ज़्यादा मतलब मुश्किल ही हो गई है क्योंकि फ़ोन में कुछ है, फ़ोन में ही रखते हैं वैसे ज़्यादातर तो, और कहाँ ही भाई इतने पासवर्ड आ गए, ये आ गए, कैसे पता लगेगा किसी को। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। हमने बहुत रियलिटीज़ सुन ली हैं, बात कर ली इनके दोस्तों की, बॉयज़ की भी डिस्कस कर ली, गर्ल्स की भी डिस्कस कर ली। तो आई एम श्योर आप लोग को मज़ा आया होगा, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे पॉडकास्ट और लेकर आते रहें आप लोग के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और कौन से टॉपिक्स पे हम बात करें वो भी कमेंट कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, इन दोनों गेस्ट को, इनके इंस्टाग्राम आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और दैट डज इट, हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।